हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आलोक कुमार आनंद और आपके लिए लाया हूं ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। यदि आप 9th, 10th, 11th, 12th या फिर कंपटीशन के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल को देखते हैं। आइए सबसे पहले देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल की संख्या 3 है। ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह केवल और केवल नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए इसे डिटरमाइनर कहा जाता है। और आर्टिकल की टाइप की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल दो तरह के हैं, एक इंडेफिनिट और दूसरा डिफिनिट। इंडेफिनिट डेट मीन्स अनिश्चित। इससे अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, या ऐसे कहें कि इस इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले होता है जो अनिश्चित होता है, जिसका कोई निश्चित ना हो, जो निश्चित ना हो। और ये है ए और एन, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए और एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। दूसरा है डिफिनिट, यानी निश्चित। निश्चित या निश्चितता बताने के लिए इसका यूज किया जाता है नाउन के पहले। और ये है द या दी। आप इसको द या दी भी कह सकते हैं। कहाँ हम द कहेंगे, कहाँ दी कहेंगे, यह हम आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आपने देखा कि ए एन को इंडेफिनिट कहा जाता है क्योंकि इससे अनिश्चित नाउन का बोध होता है। ए एन का प्रयोग अनिश्चितता को दिखाने के लिए नाउन के पहले किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट कहा जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई मेट अ मैन यस्टरडे। मैं एक आदमी से मिला कल मैं एक आदमी से मिला। यह बात निश्चित नहीं है कि वह कौन आदमी था, इसलिए यहां मेन नाउन है और इसके पहले अ का यूज हुआ है, न कि द का। यहां पर द का यूज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि वह कौन आदमी था या कौन आदमी किस आदमी से मिला। फिर दूसरा देखिए, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस। मैंने आपके घर के दरवाजे पर एक आदमी को खड़ा देखा। मैंने आपके घर के दरवाजे पर एक आदमी को खड़ा देखा। यह क्लियर नहीं है कि वह कौन सा आदमी है, या वक्ता स्पीकर को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जब स्पीकर को किसी नाउन के बारे में जानकारी नहीं हो तो वहां अगर हमको आर्टिकल यूज करना है तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, अब हम लोग डिफिनिट आर्टिकल को देखें। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इससे निश्चित नाउन का बोध होता है, इससे निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चितता का नहीं। जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट। यह वही कार है जो मैंने खरीदी है। इसका अर्थ हुआ कि यह अन्य कोई कार, बिना जानी पहचानी अनिश्चित कार नहीं है, बल्कि वही कार है जो मैंने कल खरीदी है, तो यहां आप देखिए कि अगर हम यहां अ दें तो यह वाक्य गलत हो जाएगा।
क्योंकि इस वाक्य से निश्चितता का पता चलता है और निश्चितता को बताने के लिए ए या एन का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यह इंडिफिनिट है। और यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। आप यहाँ देखिए व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है और आप जान लें कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसके पहले जो नाउन होता है तो उस नाउन के पहले द का यूज होता है, ए एन का नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी 12th बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। तो दिस इज द कार विच आई हैव बाउट, ये सही होगा, न कि यहाँ ए होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखें। आई नो द मैन डेट हैज अब्यूज्ड हर, मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं उसे जानता हूं जो उसे उस लड़की को गाली दिया। अब देखिए अगर वो अनिश्चित होता तो यहाँ जानने की बात ही नहीं होती, और जब जानने की बात आई तो इसका मतलब है कि वो अनिश्चित नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति नहीं है, डिफिनिट है। और जब डिफिनिट है इसलिए यहाँ द का यूज होगा, ए एन का यूज कभी नहीं होगा। निश्चितता को दिखाने के लिए द का यूज होता है, ए एन का नहीं। अब आइए एक नोट करके मैंने लिखा है कि आर्टिकल का यूज केवल और केवल नाउन के लिए होता है। आर्टिकल का यूज कभी प्रोनाउन के लिए या अदर चीज़ों के लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए, वर्ब के लिए नहीं होगा, बल्कि आर्टिकल का यूज केवल किसके लिए होगा, नाउन के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया शुरू में, वीडियो के शुरू में ही, कि इसे डिटरमाइन माइनर कहा जाता है जो कि नाउन के लिए ही यूज होता है। तो आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। जैसा कि आप उदाहरण से देखिए, यू आर अ बॉय, यहाँ बॉय एक नाउन है, इसके लिए यह ए आया है। फिर आप देखिए यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ गुड एडजेक्टिव है, यह ए इस एडजेक्टिव के लिए नहीं है, बल्कि यह ए इस बॉय नाउन के लिए है। फिर हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ वेरी गुड बॉय, यहाँ यह वेरी एडवर्ब है और यहाँ ए एडवर्ब के लिए नहीं है बल्कि इस नाउन के लिए है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वह केवल नाउन के लिए होता है और दूसरे के लिए नहीं। यह बात आप समझ लें कि आर्टिकल का यूज केवल किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर आपके वाक्य में नाउन ना हो तो वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले होगा। अगर उसके पहले एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले होगा। अतः हमने कहा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का यूज उससे पहले होगा, यानी एडजेक्टिव के पहले होगा, और अगर उसके पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले होगा। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, बॉय नाउन है, उससे पहले ए, यहाँ पर बॉय नाउन है लेकिन उसके पहले एक एडजेक्टिव है गुड, तो गुड के पहले ए का यूज होगा, न कि गुड के बाद में। इसी तरह वेरी एक एडवर्ब है, तो यहाँ ए का यूज कहाँ किए हैं, वेरी से पहले, एडवर्ब से पहले, ना कि वेरी के बाद या गुड के बाद, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यह तीनों के तीनों उदाहरण में यह आर्टिकल नाउन के लिए आया है, अन्य दूसरा के लिए नहीं। अब आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। यू आर डैश लेबोरियस, और ऑप्शन देते हैं आर्टिकल का, ए एन द और नो आर्टिकल। अब देखिए हम एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां आर्टिकल यूज होगा अथवा नहीं होगा। मेरा उदाहरण है यू आर डैश लेबोरियस और आपका ऑप्शन है ए एन द नो आर्टिकल। अभी अभी मैंने आपको बताया
कि आर्टिकल केवल किसके लिए होता है, बोलिए, नाउन के लिए। और आप यहाँ देखिए लेबोरियस, मेहनती, परिश्रमी, जो एक नाउन नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है। और आर्टिकल कसम खा लिया है कि हम केवल किसका काम करेंगे, नाउन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ कोई एडजेक्टिव क्या कहते हैं, कोई नाउन नहीं है, अतः बताइए यहाँ आर्टिकल का यूज होगा, कदापि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ ना तो ए होगा, ना एन होगा, ना ही द होगा, यहाँ आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग ए और एन के उच्चारण के आधार पर उसका जो यूज होता है, किसके पहले एन लगेगा, किसके पहले ए लगेगा, ये देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है और द का यूज कहाँ होता है, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल के यूज को देखेंगे और डिफिनिट आर्टिकल के यूज को देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।